आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म टॉपिक के अंतर्गत फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। समव्यवता के अंतर्गत आप अभिक्रियाशील समव्यवता का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या है अभिक्रियाशील समव्यवता? बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। वैसे समयावधि जिनका अणु सूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि संरचना सूत्र में भिन्न भिन्न अभिक्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं, अभिक्रियाशील समयावधि कहलाते हैं। और यह घटना अभिक्रियाशील समव्यवता कहलाती है। इस बात को आप बहुत अच्छे से 2-3-4 एग्जाम्पल के मदद से समझ सकते हैं। एक बहुत ही अलग ढंग से हम यहाँ इस समव्यवता को समझाने जा रहे हैं। अगर आप एक बार ध्यान दे दें तो कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा और आप स्वतंत्र होकर एग्जाम्पल दे पाएंगे। कुछ भी एग्जाम्पल को आप कभी भी रट नहीं पाएंगे, इसी तरह बिना रटे लिख पाएंगे। देखिए यहाँ हम एक जोड़ा बनाए हैं, एक पेयर बनाए हैं, और ये पेयर है अल्कोहल ईथर का। ईथर अल्कोहल के साथ, अल्कोहल ईथर के साथ अभिक्रियाशील समव्यवता बनाता है। ये हमने आपको एक तरह से ट्रिक दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आप लोगों में से किसी का मन किया कि हम 10 कार्बन का अल्कोहल लें, ले लीजिए 10 कार्बन का अल्कोहल ले लिए। कुछ मत कीजिए, बस 10 कार्बन के ईथर में बदल दीजिए। 10 कार्बन के ईथर में कैसे बदलेंगे सीखिए। C5 2 टुकड़ा में कर दीजिए। नहीं हो गया? गिनिए। C10 C10 H22 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 ओ कोई दिक्कत है? अब आप लोगों में से 21 नहीं 22 नजर आ रहा है, 21 और H। अब आप लोगों में से किसी को मन किया कि नहीं हम 5 कार्बन का अल्कोहल लेंगे, ले लीजिए। तो 5 कार्बन का अल्कोहल C5H11OH, और 5 ही कार्बन के ईथर में बदलना है तो 2 कार्बन इधर रख दीजिए और 3 कार्बन इधर रख दीजिए, बन गया। तो आपके एग्जाम में बहुत बार आने का ये रिकॉर्ड बनाया है। इथेनॉल का अभिक्रियाशील समयावधि कौन सा यौगिक है? तो इथेनॉल में कितना कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन का कौन ईथर होता है? तो इथाइल अल्कोहल का अभिक्रियाशील समयावधि डाइमिथाइल ईथर। कुछ आ रहा है समझ में? तो यहाँ जितना कार्बन का आप अल्कोहल लेंगे उतना कार्बन के ईथर में बदल देंगे। यही हम सिखा रहे हैं, ये नहीं सिखा रहे हैं कि आप इसको रट जाइए। अब यहाँ पर देखिए इस CH2 ग्रुप को, क्या आपको पता है बेंजीन के ऊपर ये ब्रांच लगा हुआ है, तो इसको आप टॉल्विन बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। एक हाइड्रोजन अगर हट जाता है तो आप इसको बेंजाइल कहते हैं। 2 हाइड्रोजन हटता है तो बेंजल कहते हैं, और तीनों हाइड्रोजन हट जाता है तो यहाँ पर इतना समझ है आपका कि आप बता सकते हैं कि इतना को क्या कहेंगे? बेंजाइल। और वो जुटा है तो पूरा नाम। अब आप कुछ मत कीजिए, इसका अभिक्रियाशील समयावधि बनाने के लिए इतना को इसमें अटैच कर दीजिए। देखिए ये अल्कोहल ईथर में बदलता हुआ दिखाई देगा, नजर आ रहा है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, और कौन से में था, और बदल गया किसमें? तो हम इस पूरे को समझते हुए यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिखवा दिए हैं कि अल्कोहल का अभिक्रियाशील समयावधि ईथर बनता है और ईथर का कोई दिक्कत है? दूसरा पेयर आ रहा है एसिड एस्टर या अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन पहले देख लीजिए, तब एसिड एस्टर देखेंगे। तो अल्डिहाइड कीटोन मतलब फिर से वही बात हम आपके सामने बता रहे हैं। अब 5 कार्बन का अल्डिहाइड ले लीजिए। 5 कार्बन का देखिए अल्डिहाइड ले लिए, लेकिन है कितना कार्बन का? बढ़िया से देखिए 6 कार्बन। 5 कार्बन का अल्डिहाइड लिए C5H11, लेकिन ये अल्डिहाइड जुटते ही 6 कार्बन हो गया। तो आप ध्यान देंगे कि अगर CO लिख रहे हैं तो आपको इसके अलावा 5 कार्बन आना चाहिए। तो 2 इधर दे दीजिए, 3 इधर दे दीजिए, या 4 इधर दे दीजिए, 1 इधर दे दीजिए।
लेकिन ये शर्त है कि अल्डिहाइड अगर है तो कीटोन में बदलेगा, कीटोन अगर है, इससे बदलने से क्या होगा, अणु सूत्र नहीं बदलेगा, संरचना सूत्र बदल जाएगा। और संरचना सूत्र इस ढंग से बदलेगा कि फंक्शनल ग्रुप चेंज, फंक्शनल ग्रुप था अल्डिहाइड, हो गया कीटोन। अब जरा सा दिमाग लगाइए, कीटोन का n बराबर 1 पर पहला कंपाउंड क्या बनता है, डाइमिथाइल कीटोन, यही बनता है। तो कम से कम 3 कार्बन का अल्डिहाइड लीजिएगा तभी ना बदलेगा, 3 कार्बन से कम लीजिएगा तो बदल लीजिएगा कीटोन में। 2 कार्बन का अल्डिहाइड लेके क्या करिएगा, 2 कार्बन का कीटोन बनता है, तो कम से कम 3 कार्बन का अल्डिहाइड से शुरू करिएगा। 3 ले लीजिए, 4, 5, 10, 15 ले लीजिए, जितना लेना है, लेकिन 3 से कम अल्डिहाइड लीजिएगा तो आप कीटोन में नहीं बदल पाइएगा। तो इतना समझ होना चाहिए कि कीटोन का शुरुआत 3 कार्बन से होता है। अगला पेयर आ रहा है एसिड एस्टर का, लेकिन उससे पहले एक फेमस एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर आ गया है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आ चुका है एग्जाम में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कौन से समयावी हैं, स्थान समयावी, श्रृंखला समयावी, पोजीशन आइसोमर्स, विक्रियाशील समयावी, तो क्या होगा, कैसे, किस आधार पर, तो इसमें अल्डिहाइड है और दोनों में समानता क्या है कि दोनों का अणु सूत्र C6H12O6, C6H12O6, लेकिन एक ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप और फ्रुक्टोज में। अगला पेयर है एसिड एस्टर। यहां भी हम आप लोग को एकदम स्वतंत्र छोड़ रहे हैं कि आप 5 कार्बन का एसिड ले लीजिए और 5 कार्बन के एस्टर में बदल दीजिए, जैसे मन करे वैसे बदल दीजिए। 5 कार्बन का एसिड मान लीजिए आप ले लिए, C5H11COOH, तो इसमें टोटल कार्बन कितना हो गया। आप लोगों में से कोई किसी को मन करेगा कि हम 1 कार्बन इसमें से खींचेंगे, 1 कार्बन खींचिए तो ये बचेगा C4H9, आई हो गया CH3। अब ये एसिड नहीं रहा, एस्टर हो गया। इस बात को यहाँ देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। ये 3 कार्बन का एसिड प्रोपेनोइक, बल्कि 4 कार्बन का IUPAC के आधार पर चलेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड है। यहाँ से एक CH2 यहाँ दे दीजिए और देते ही यहाँ CH3 जैसे ही होगा तो ये तो अब एस्टर हो गया। अगर 2 कार्बन खींच रहे हैं आप लोगों में से कोई सोच रहा है कि हम 2 कार्बन खींचेंगे, खींचिए, 2 कार्बन खींचिएगा तो C2H5 हो जाएगा, तो ये इथाइल एसीटेट हो गया। अगला एग्जाम्पल आ रहा है 1 डिग्री मीन, 2 डिग्री मीन, 3 डिग्री मीन। अब आपको अगर पीछे के पढ़ाई का पूरा बढ़िया से नॉलेज है तो आप ही बताइए, 1 कार्बन का एमीन लीजिएगा तो बदल दीजिएगा 2 डिग्री एमीन में, बदल दीजिएगा 3 डिग्री एमीन में, तो कम से कम कितना कार्बन, 3 कार्बन रहेगा, तो तीनों में बदलाव हो जाएगा। पहले हम 3 कार्बन लेकर आए, एक CH2 को यहां दे दिए, 2 डिग्री एमीन बन गया, नहीं बन गया। अब इस CH2 को उठा के यहां दे दिए, 3 डिग्री बन गया। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री, तीनों में कॉमन बात बताइए। तीनों में कॉमन बात है, तीनों का सूत्र S7NH2 है, तीनों का सूत्र। तीनों में 3 कार्बन है, तीनों में 9 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तीनों में। तो इस तरह से पेयर कर करके पढ़ा रहा है। अब आसान आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, अब कुछ नहीं होगा, खाली पलटेगा, फंक्शनल ग्रुप नया बन जाएगा। साइनाइड पलट गया, 1 कार्बन का साइनाइड, 1 कार्बन का आइसोसाइनाइड बदल गया। क्या देख रहे हैं आप, क्या बदल रहा है, फंक्शनल ग्रुप। और यहां साइनेट्स पलट गया, आइसोसाइनेट्स, 2 कार्बन का साइनेट्स, 2 कार्बन का आइसोसाइनेट्स में। घबराई मत, लिखना नहीं है, बस समझ लेना है अच्छे से। देखिए, नाइट्रो NO2 नाइट्राइट, तो याद क्या रखना है कि नाइट्रो नाइट्राइट के साथ थायो ईथर के साथ, बस इसमें से एक CH3 यहां दे दिए।
तो यहाँ सारे फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर्स आप देख लीजिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स अल्कोहल ईथर के साथ, अल्डिहाइड कीटोन के साथ, एसिड एस्टर के साथ, एमीन 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन के साथ, साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ, साइनेट्स आइसोसाइनेट्स के साथ, नाइट्रो नाइट्राइट के साथ और थायोल्स थायोईथर के साथ। तो ये था आपका अभिक्रियाशील समझौता क्लास जो आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आ रहे हैं मध्यावयवता का, मेटामेरिज्म का। थैंक यू।